कौन है जो हमें हरा दे? हमने सब कुछ देखा है, पहाड़, रेगिस्तान और बर्फीले तूफान। हमारी जनजाति सबसे मजबूत है। एक ऐसी कौम जिसकी एक दहाड़ सुनकर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 6 लाख सैनिकों का खून पानी बन गया था। वो लोग इंसान थे या चलता फिरता पहाड़? उनकी ताकत का आलम ये था कि वो हाथ से पत्थर मसलकर रेत बना देते थे। आज हम उस कौमे जब्बारीन के शहर का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, जहाँ जाने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बेदर्दी से इनकार कर दिया था। यह मंजर है मिस्र से निकलने के बाद का। समंदर फट चुका था, फिरौन गर्क हो चुका था, बनी इसराइल के हौसले आसमान पर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की मदद देखी थी। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अपनी कौम को लेकर बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम फ़िलिस्तीन जाओ। वो पवित्र ज़मीन मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है, वहाँ जाओ, लड़ो और कब्ज़ा कर लो। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट था। वो शहर खाली नहीं था, वहाँ पहले से कौमे जब्बारीन अमालिका का कब्ज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे। हमला करने से पहले उन्होंने दुश्मन की ताकत परखने के लिए अपनी कौम के 12 सरदारों को जासूस स्पाइस बनाकर उस शहर में भेजा। कहा, जाओ, चुपके से देखो कि वो कौन है, उनकी फौज कितनी है, और खबर लेकर आओ। ये 12 जासूस उस शहर की सरहद में दाखिल हुए, लेकिन शहर के अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिवायतों में आता है कि वहाँ के लोग आम इंसान नहीं थे। उनका कद सामान्य आदमी से कई गुना बड़ा था। उनकी छातियाँ चट्टानों जैसी चौड़ी थी। चौंकने वाली बात सुनिए, वहाँ सिर्फ लोग ही विशाल नहीं थे, वहाँ के फल और फसलें भी राक्षसी आकार की थीं। तफसीर में जिक्र मिलता है कि वहाँ अंगूर के गुच्छे इतने भारी थे कि एक गुच्छे को उठाने के लिए 2 जासूसों को एक लकड़ी पोल का सहारा लेना पड़ा। एक अनार पोमेग्रेनेट इतना बड़ा था कि उसका छिलका किसी ढाल की तरह इस्तेमाल हो सकता था। जासूसों ने देखा कि वो लोग अपनी ताकत के नशे में चूर थे। वो एक दूसरे से कहते थे, इस दुनिया में कौन है जो हमें हरा सके? उन 12 जासूसों में से 10 की हिम्मत वहीं जवाब दे गई। उन्हें लगा कि हम इंसानों के शहर में नहीं, राक्षसों की दुनिया में आ गए हैं। उन्होंने कहा, हम तो इनके पैरों के पास रेंगने वाली टिड्डियों, ग्रास हॉपर्स जैसे लग रहे हैं। जासूस वापस लौटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी, जो कुछ देखा है मुझे बताना, आम जनता को मत बताना, वरना भगदड़ मच जाएगी। लेकिन डर इंसान को गद्दार बना देता है। उन 10 जासूसों ने पैगंबर का हुक्म नहीं माना। वो सीधे अपने खेमों टेंट्स में गए और रो रो कर चिल्लाने लगे, मारे गए, हम मारे गए, मूसा हमें मौत के मुंह में ले आए हैं। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाई। वहाँ ऐसे राक्षस हैं जो इंसान को कच्चा चबा जाएं। वो हमें चींटियों की तरह मसल देंगे। देखते ही देखते 6 लाख की फौज में ऐसा पैनिक फैला कि लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे। पूरी रात उस कैंप में सिर्फ रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं। सोचिए, वो कौम जिसने अभी अभी फिरौन जैसे जालिम का अंत देखा था, वो बिना लड़े, सिर्फ सुनकर हार मान बैठी। यह थी जब्बारीन की दहशत। सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस शहर के दरवाजे तक चलो, जीत तुम्हारी होगी। 2 नेक बंदे, यूशा बिन नून और कालेब, जो उन 12 जासूसों में से थे लेकिन डरे नहीं थे, आगे आए। उन्होंने अपना सीना तान कर कहा, अरे बुज़दिलो, अंदर तो घुस जाओ, अल्लाह की कसम जैसे ही तुम दाखिल होगे वो भाग जाएंगे। लेकिन डर ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। पूरी कौम ने एक सुर में मूसा अलैहिस्सलाम से वो बात कही जिसने अर्श को भी हिला दिया होगा। कुरान की सूरह अल-माइदा में लिखा है कि ए मूसा, जब तक वो वहाँ हैं, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। और फिर वो जुमला कहा जो कुफ्र से कम नहीं था, फज़ हब अन त व रब्बू का फ़क़ातिला इन्ना हाहुना का इदून। जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे तमाशा देखेंगे। इमेजिन कीजिए उस मंजर की। पैगंबर अकेला खड़ा है, सामने अपनी ही 6 लाख की फौज बगावत कर चुकी है। उन्होंने अल्लाह के वादे को झुठला दिया। उन्होंने अपने पैगंबर का मजाक उड़ाया। अल्लाह के पैगंबर का दिल टूट गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा इन नाफरमानों पर कोई जोर नहीं, मुझे इनसे अलग कर दे। तभी आसमान से फैसला आया, और ये फैसला किसी आग या पत्थर की बारिश का नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट थी। अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 26 में फरमाया है कि ये ज़मीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है।
अब ये इसी रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। मैदान तीह का वो इलाका कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ किलोमीटर का दायरा था, लेकिन अल्लाह ने उसे भूल भुलैया बना दिया। रिवायतें बताती हैं कि ये लोग सुबह सफ़र शुरू करते, पूरा दिन चलते कि हम मंजिल के करीब हैं। शाम को थक हार कर सो जाते, लेकिन जब अगली सुबह आँख खुलती तो खुद को ठीक उसी जगह पाते जहाँ से कल चलना शुरू किया था। सोचिए वो खौफ, दिन भर चलना और सुबह फिर वही पुराना कैंप। 40 साल तक न दीवारें थीं न जंजीरें, फिर भी वो कैद थे। रोज़ाना कुछ लोग मरते, वहीं दफन होते। वो पूरी की पूरी 6 लाख की डरपोक पीढ़ी उसी रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गईं। उनमें से कोई भी उस पवित्र शहर में दाखिल नहीं हो सका। सिर्फ वो 2 निडर लोग, यूशा और कालेब, और नई युवा पीढ़ी ही बाद में उस शहर को फतह कर पाई। कौम जब्बारीन ने उन्हें नहीं मारा, उन्हें उनके डर ने मार डाला। जब इंसान अल्लाह के यकीन को छोड़कर दुनिया के डर को दिल में बिठा लेता है तो उसकी ज़िंदगी तीह का मैदान बन जाती है। वो मेहनत तो बहुत करता है पर पहुंचता कहीं नहीं। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना ताकि वीडियो आगे बढ़ सके। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी।